कृषि कानूनों के समर्थन में उतरा किसान। गुणी प्रकाश की अगुवाई में बीकेयू भूपेंद्र मान गुट ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। बोले, कानून रद्द किए तो हम करेंगे बड़ा आंदोलन। हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन में मंथन का दौर शुरू। आज सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक। किसान आंदोलन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर हो रही चर्चा। हरियाणा पुलिस के मुखिया मनोज यादव ने केंद्र में जाने की जताई इच्छा। डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा सरकार को लिखा खत, पारिवारिक कारणों का दिया हवाला। हिमाचल में कोरोना बंदिशों पर आज मिल सकती है रियायत। जयराम कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है फैसला। इंटरस्टेट बस सर्विस हो सकती है शुरू। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच दिल्ली में मैराथन बैठकों का दौर जारी। 3 सदस्यीय कमेटी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। करीब 3 घंटे तक हुई मुलाकात। बिना मीडिया से बात किए हुए रवाना। नई एसआईटी ने करीब 2.5 घंटे तक प्रकाश सिंह बादल से किए सवाल। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में हुई पूछताछ। चंडीगढ़ स्थित निवास पर ही जांच में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री। नए लुक में दिखे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी। शिमला में मना रहे छुट्टियां। पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ तस्वीरें आई सामने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कृषि कानूनों के समर्थन में उतरा किसान। जी हां, किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। कृषि कानूनों के समर्थन में बीकेयू भूपेंद्र मान गुट ने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से। अध्यक्ष गुणी प्रकाश की अगुवाई में सीएम से मुलाकात हुई। यूनियन ने कुरुक्षेत्र में जनसभा करने का सीएम को न्योता भी दिया। सीएम से मुलाकात के बाद गुणी प्रकाश का बयान आया। कहा कि हम कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाएंगे। विरोध से हम अपने तरीके से निपटेंगे। लाठी गंडासे लेकर आए तो उन्हें जवाब देंगे। खलल डाला तो उसे उसी भाषा में जवाब देंगे। कानूनों को रद्द किया तो इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। गुरनाम चढ़ूनी राजनीति के लिए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये भी आरोप गुणी प्रकाश की तरफ से लगाया गया। चढ़ूनी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। बड़ा आरोप, गंभीर आरोप गुणी प्रकाश की तरफ से लगाया गया। कई एकड़ जमीन उसने अलग अलग जगह पर खरीदी है। इससे पहले भी गुणी प्रकाश तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं और एक बार फिर से तीनों कानूनों का समर्थन किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात की। किसानों का एक गुट मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा और कहा कि अगर ये तीनों कानून रद्द किए तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि हरियाणा में जो उत्पाद मिच रहा है कि हम किसी को नहीं जाने देंगे और हमने मुख्यमंत्री को निमंत्रण किया कि हरियाणा का किसान आपको अपनी पंचायत में बुलाएगा और अपने मसले और जो आपने किया उसका धन्यवाद करने के लिए आए। और उसके लिए हमने 15 दिन की बात तारीख तय होगी और मथाना में कुरुक्षेत्र में हम पंचायत बुलाएंगे। हमारा कहना है कि हमारी किसान पंचायत में अगर कोई विरोध करने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा, उसका स्वागत है। अगर कोई डंडा लेके और वहाँ उत्पाद करने के लिए उसका किसान, उन तथाकथित किसानों का जवाब किसान दे देंगे। वहाँ अगर आप कहो कि इसका मतलब तो वो लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी गारंटी है हमारी सभा में ना तो उत्पादी घुसेगा और ना घुसने देंगे और ना पुलिस की जरूरत, उसका काम हम ही करें। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। बीकेयू भूपेंद्र मान गुट की तरफ से मुलाकात की गई है कुछ किसानों की ओर से मुख्यमंत्री से मनोज, लेकिन जिस तरीके से गुणी प्रकाश ललकारते हुए नजर आए, क्या मायने हैं इस मुलाकात के? क्या मुख्यमंत्री ने उनका जनसभा का न्योता स्वीकार किया है?
कर लिया गया है न्योता और मुख्यमंत्री ने जो उनसे बातचीत हुई है और जो जानकारी हमें गुणी प्रकाश ने दी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनका आश्वासन दिया है कि 15 दिन के बाद वो फैसला लेंगे कि उन्हें प्रोग्राम वहां पर करना है या नहीं करना है। लेकिन उनका जो रवैया था वो सकारात्मक था। जैसा कि गुणी प्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री बहुत सकारात्मक रवैये के साथ मिले और उन्होंने बाकायदा कहा है कि 15 दिन के बाद वो समय उनको देंगे। इसका मतलब यह है कि बीकेयू मान गुट के न्योते पर मुख्यमंत्री वहां कार्यक्रम कर सकते हैं और कार्यक्रम अगर होगा तो इस गुट ने यह भी कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, ये कार्यक्रम उनका होगा, सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, वो कार्यक्रम करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि उसमें शिरकत करनी है। तो बीकेयू मान का कहना है कि जो कृषि कानून है उनका समर्थन हम शुरू से करते आ रहे हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। दरअसल वो चेताना चाहते हैं दूसरे किसान संगठनों को, खासकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, जो कि कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो कैमला में जो अस्त्र देखा हमने या दूसरे कार्यक्रम देखे जिस तरह से किसान विरोध कर रहे हैं, उसको देखते हुए इन्होंने चैलेंज किया है और कहा है कि अगर कोई लाठी डंडा गंडासे लेकर आएगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम वो करेंगे। तो अब क्योंकि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कई किसान संगठन अब समर्थन में गुणी प्रकाश की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर, संपत्ति बनाने के, करोड़ों की जमीन खरीदने के आरोप भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर खासे नाराज दिखे ये तमाम जो प्रतिनिधि थे बीकेयू मान गुट के, और उन्होंने कहा कि ये जो किसान आंदोलन है ये दरअसल किसानों का आंदोलन नहीं है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज खासकर जो विपक्षी दल हैं उनकी फंडिंग है। खासकर कांग्रेस का नाम उन्होंने लिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम उन्होंने लिया और कहा कि ये पैसा वहां से आ रहा है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस फंडिंग के माध्यम से अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। उन्होंने कहा कि आम जो किसान है उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, मुश्किल से गुजारा होता है, ये किसान हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी जमीन खरीदने का आरोप लगाया है और कहा कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी शुगर मिल का चुनाव हारे, जमानत जब्त हुई, उनकी पत्नी की जमानत जब्त हुई चुनाव में, लोकसभा के और विधानसभा चुनाव में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की खुद की जमानत जब्त हुई है। तो ऐसा आदमी अगर चुने हुए प्रतिनिधियों का विरोध करता है तो किसान कह रहे हैं कि ये किसान जो मान गुट के हैं हम उनका विरोध करेंगे और कार्यक्रम करके दिखाएंगे। तो देखना होगा क्या फैसला मुख्यमंत्री लेते हैं। क्या मनोज इस पूरे घटनाक्रम को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बढ़ता कद इस संगठन के लिए, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और चिंता की बात है, क्योंकि लगातार गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। देखिए सुदेश, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब यही है। एक वाक्य मैं आपको बताऊंगा जो इन प्रतिनिधियों की तरफ से कहा गया है, उसी से हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा लेंगे। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से भिंडरा वाले को कांग्रेस ने पैदा किया था, इसी तरीके से हरियाणा में ये दूसरा भिंडरा वाला पैदा हो रहा है जिसका नाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, वो ऐसा होने नहीं देंगे। और क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये पिछले 6 महीनों से जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समर्थित जो किसान हैं, जो या संगठन है, उन्होंने चाहे कैमला की जो घटना है या हिसार की बात करें, जहाँ कई घटनाएं हुई। हाल ही में अभी 2 दिन पहले रविवार को मोरनी में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध हुआ। मनोज, माफ कीजिएगा, आपको मैं यहाँ बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि फोन लाइन से मेरे साथ किसान नेता गुणी प्रकाश जुड़ गए हैं। बीके भूपेंद्र मान गुट के अध्यक्ष हैं गुणी प्रकाश जी। गुणी प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू जी, थैंक यू। आज आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मीडिया में आकर आपने बयान दिया कि आपने उन्हें जनसभा करने का न्योता दिया है। क्या आपका न्योता मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है? क्या मुख्यमंत्री जनसभा करने पर राजी हो गए हैं? बिल्कुल। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जो है, गुरनाम चढ़ूनी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहाँ चुनाव लड़ा था, उसी गांव में हम माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हो गए और 15 दिन के बाद तुरंत हम जनसभा बुलाएंगे और मुख्यमंत्री को वहां सम्मानित करेंगे। अब लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का और सरकार पे कहने का हमारा भी अधिकार है। मुख्यमंत्री से अपनी किसानों की समस्या और जो इन्होंने काम करे उनके लिए धन्यवाद के लिए कहेंगे। और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कि मैं बढ़ने नहीं दूंगा हरियाणा में, तो हमारा भी चैलेंज है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्यमंत्री हमारी जो पंचायत है किसानों की, उसमें रोक के दिखाए।
हम तो नहीं, लेकिन पहले ये तो बताइए गुणी प्रकाश जी, क्या मुख्यमंत्री आएंगे इस जनसभा में? क्या उनकी तरफ से हामी भर दी है? 100% जी, 100% मुख्यमंत्री आएंगे और मथाना में आएंगे। और ये पूरी तरह से अब घोषणा कर दी, हमने तैयारियां कर दी। उन्होंने कहा 15 दिन में आप तैयारी करो और मैं आऊंगा। 15 दिन में हमारी पूरी तरह तैयारी है और मुख्यमंत्री को वहां बुलाएंगे और सम्मानित। आज हमने पगड़ी पहरा दी किसानों की, और इस पगड़ी पे कोई हाथ डालेगा, चाहे गुरनाम चुड़ूनी है, चाहे राकेश टिकैत है या और कोई दंगाई है, उसका मुंह तोड़ जवाब हरियाणा का किसान देगा। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत का आप जो नाम ले रहे हैं, खासकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का, क्या किसान आंदोलन की आड़ में जो उनका कद बढ़ता गया उससे आपको परेशानी है? वो एक चुनौती है आप लोगों के लिए, सरकार के लिए? हाँ जी, हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं 1988 से किसान यूनियन में हूँ जी। मेरे को गोली लगी जी भजनलाल राज में, बंसीलाल राज में, उसने हमारे को जेल में डाल लिया जी। टुहाना के अंदर जो कृषि मंत्री था MSP पे, उस टाइम मेरा मुंह टूटा। चौटाला ने 14 महीने जेलों में रखा देशद्रोह के मुकदमे। हम लगातार, और ये गुरनाम सिंह चुड़ूनी तो पहले इसने शुगर मिल का चुनाव लड़ा था शाहबाद में, उसमें इसकी जमानत होगी जब्त। फिर इसने आप पार्टी से चुनाव लड़ा, ये सजा याफ्ता था इन्हें अपनी पत्नी का, उसमें 2200 वोट आई। फिर अभी ने लाडवा में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, 1100 वोट आई। ये तो किसान यूनियन है, इन्हीं खुद आड़ती है। इसने तो फंडिंग करके आड़तियों से पैसे लेके और जो उग्रवादी संगठन है उनसे लेके, कांग्रेस से पैसे लेके प्रायोजित है। किसान यूनियन से, किसान मसलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और गुरनाम राकेश टिकैत ने 2 बार चुनाव लड़ा, विधानसभा का और लोकसभा का, दोनों में उनकी जमानतें जब्त होगी और इनकी भी जमानतें जब्त। ये तो राजनीतिक एजेंडा भारतीय किसान यूनियन का फैसला है। लेकिन गुणी प्रकाश जी, आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर, क्या इन आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई है? अगर इतने गंभीर आरोप ये सच हैं तो फिर इस बारे में शिकायत क्यों नहीं करते, जांच की मांग क्यों नहीं करते आप सरकार से? हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ शिकायत करी थी। इसने मिले जो सजादपुर मिल है उसमें इसने वीडियो, इसने वहाँ पैसे लिए थे 5 लाख रुपए, एक बार 10 लाख। पिकांडली का जो विनोद शर्मा का है उससे इसने पैसे लिए थे और वीडियो में शिकायत करी थी। और अब भी इसने नारायणगढ़ में एक आदमी की हत्या कर दी थी इसके साथियों ने, भरत सिंह की। तब हमने शिकायत करी, हमने मुख्यमंत्री को कहा जो इसके पास जो फंडिंग आ रही है, धमकी दे रहा, कानून तोड़ने की बात कर, आप इस पे रहनुमाई क्यों कर रहे हो, मेहरबान क्यों कर रहे हो, कानून कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मुख्यमंत्री को हमने शिकायत दी भी, इसकी जांच की जाए। जो आज तक इसके काले कारनामे हैं जो इसने कर रखे, उनकी सारे की जांच करे। अगर जांच नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री का भी धरना लगाएंगे भी। इसकी जो विदेशों से फंडिंग हो रही है, गुरुद्वारों में जाके इन्हें सिख बिरादरी को भड़काया है, किसानों को भड़काया है, इसकी जांच की जाए। ये तो देशद्रोही आदमी है, ये किसानों को तो हितैषी नहीं है, तो देश में यशपाल की तरह आग लगाना चाहता है हरियाणा में और अपनी राजनीति करना चाहता है। लेकिन इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, अभी तक कोई जांच नहीं हुई, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। साथ में गुणी प्रकाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अब आगे आप लोगों की जनसभा के अलावा क्या रणनीति है? अगर आप कहते हैं कि मैं असल में किसान नेता हूं, मेरे साथ किसान जुड़े हुए हैं, तो फिर आप लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आपके साथ, आपके गुट के साथ किसान क्यों नहीं जुड़े दिखाई दे रहे? सुनो तो साहब, अभी तक हम इसलिए थे भैया, जो 3 कृषि कानून है, आम सरकार था भी, हमने केंद्र में भी जाके तोमर को दिखाया था। अगर इसको कोई रद्द करेगा नहीं, पूरे देश के 13 हमारी KCC है, किसान समन्वय समिति, वो इसके खिलाफ समर्थन में करेगी, इसको रद्द नहीं होने देंगे। ये जो कृषि कानून है 1993 से खुली बाजार व्यवस्था शरद जोशी साहब की अगुवाई में, मान साहब की अगुवाई में मेहनत से बनाया गया है, उसको रद्द नहीं होने देंगे। दूसरी कि ये तो राजनीतिक आदमी है, अब न्यू बताओ यूनियन के आंदोलन है उसमें लाल झंडे का क्या मतलब है, निशान साहब का धार्मिक का क्या मतलब है, धार्मिक नारों का क्या मतलब है? इसका राजनीतिकरण और धार्मिकरण कर दिया और राजनीतिक एजेंडा है कांग्रेस का, यही है इसका परिणाम। लेकिन किसान बड़ी संख्या में इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार किसानों को
मना नहीं पाई, समझा नहीं पाई? अगर ये कानून इतने अच्छे हैं, क्या कहीं सरकार में कमी रही? नहीं, कौन से किसान को समझाएंगे? जो ये दंगाई है, ये तो झगड़ा करना। हरियाणा में जो कानून व्यवस्था ये क्या आधे इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी अगर होती तो ये किसी एमएलए एमपी को रोक सकते थे क्या? ये असली तो यहाँ आग लगा के, झगड़ा करा के, फसाद करा के हरियाणा का माहौल तो खराब करना चाहते हैं। ये हरियाणा को आग में जलाना चाहते हैं और इनकी ये साजिश है कि भी किसी तरह 10, 20, 50, 100 किसान मारे जाएं और 1984 के दंगे की तरह, और ये अपनी राजनीति के। असम गुरनाम सरूनी ने कहा सारे आंदोलन में खुद क्यों नहीं अगुवाई करता? हमने जहाँ जहाँ अगुवाई करी हमारे ऊपर लाठी लगी, गोली लगी, जेलों में गए। ये जब दंगे करा के फिर समझौता करने के लिए सरकार के पास आ जाएगा। हम तो सरकार से भी कहे कि इस आदमी से, दंगाई आदमी से क्यों बात करो, जिसका किसान से लेना देना नहीं है, हरियाणा को जलाने की बात कर रहा है। लेकिन आपको दूसरा जो धड़ा है जिसके ऊपर आप लगातार बरस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो आपको किसान नेता मानने तक को तैयार नहीं है। फिर आप किस आधार पर किसानों की अगुवाई का दम भर रहे हैं? अपना क्या कि हमने इसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। गुरनाम जो महेंद्र सिंह टिकैत है, उसने खुद कहा था मंडी तंत्र है, जो मंडियों की लूट है वो रद्द होनी चाहिए। खुद राकेश टिकैत ने पहला बयान दिया था कि मेरी आत्मा को शांति मिल गई थी इस कानून में। और यूं बताओ कि हमने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, इन्होंने क्यों चुनाव लड़ा? जब भारतीय किसान यूनियन के संविधान में कि कोई नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, तब ये कहा। मैं कहूँ कि ये चुनाव किसान यूनियन के वर्कर ही नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत ने कोई चुनाव लड़ा क्या? अब ये क्यों लड़ रहे हैं और ये उसके ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुणी प्रकाश जी। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत करने के लिए ये थे अध्यक्ष बीके भूपेंद्र मान गुट के, और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कहा कि तीनों कानूनों का वो सम्मान करते हैं, ये कानून लागू होने चाहिए हर हाल में। और साथ ही उन्होंने जनसभा का न्योता भी दिया है। उनकी तरफ से दावा किया गया कि मुख्यमंत्री इस जनसभा में शिरकत करेंगे। और शुक्रिया मनोज, हमारे संवाददाता, क्योंकि लगातार हमें जानकारी दे रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डीजीपी हरियाणा ने केंद्र में जाने की इच्छा जताई है। डीजीपी ने हरियाणा सरकार को खत लिखा है, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया है। मनोज यादव ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाने की मांग उठाई है, बकायदा इस बारे में चिट्ठी लिखी है। डीजीपी हरियाणा ने अब चिट्ठी लिखकर केंद्र में जाने की इच्छा जताई और इसके पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। मनोज यादव ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाने की मांग उठाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के डीजीपी केंद्र में जाना चाहते हैं, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है। और जानकारी हम लेंगे, मेरे सहयोगी अंकित उदानी जुड़ गए हैं। अंकित, हरियाणा के डीजीपी ने केंद्र में एक बार फिर से वापस जाने की इच्छा जताई है, बकायदा पत्र उनकी तरफ से लिखा गया है। क्या जानकारी और क्या असल वजह इसमें सामने आ पाई है? बिल्कुल सुदेश, डीजीपी कहीं ना कहीं एक विवाद हमने देखा था कि पीछे गृह मंत्री के साथ एक विवाद चला था और खुद गृह मंत्री ने 2 साल का उनका टेन्योर था वो पूरा हो चुका है, लेकिन उस टाइम कहा गया कि एक्सटेंशन इनको दे दी गई है और ये जब तक चाहेंगे यहाँ रहेंगे, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक विवाद सामने आया था और अभी भी यही माना जा रहा है कि वही विवाद अब खिंचकर जो डीजीपी है उन्होंने इच्छा जताई है, पत्र लिख करके गृह होम सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और कहा है कि वो वापस अपने उसमें डेपुटेशन पे आए थे और वापस जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन उसके पीछे जो मेन कारण नजर आ रहा है वो वही गृह मंत्री के साथ विवाद, वही मेन कारण नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक विवाद और जो डीजीपी के साथ जुड़ा वो आईजी पूर्ण कुमार के साथ जुड़ा। अभी आईजी पूर्ण कुमार के साथ जिस तरह से आपस में रस्साकसी हुई और मामला अभी कोर्ट के अंदर है, तो वो विवाद भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण बना है। और अब यही माना जा रहा है कि ये डीजीपी जो मनोज यादव हैं वो अपने वापस केंद्र में चले जाएंगे और यहाँ जो हरियाणा में है, हरियाणा को जल्द ही कोई ना कोई नया डीजीपी मिलता हुआ नजर आएगा। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के। तो डीजीपी हरियाणा ने केंद्र में जाने की इच्छा जताई है, चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा बताई है कि वो एक बार फिर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाना चाहते हैं, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। लेकिन आपको बता दें कि पिछले वक्त गृह मंत्री के साथ उनका विवाद सुर्खियों में था, आईजी के साथ भी उनका विवाद, जो कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है। आपको बता दें कि ये 2 महत्वपूर्ण वजह इसके पीछे हो सकती है कि वो एक बार फिर से केंद्र में सेवाएं देना चाहते हैं।
अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन में मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी और जेजेपी के सभी विधायक इसमें मौजूद रहे। सरकार को समर्थन दे रहे 5 निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। किसान आंदोलन और कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर चर्चा हुई। सरकार के कामकाज पर विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि अब हरियाणा सरकार और भाजपा संगठन में मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक है। बीजेपी और जेजेपी के सभी विधायक इसमें मौजूद हैं। सरकार को जो समर्थन दे रहे 5 निर्दलीय विधायक वो भी बैठक का हिस्सा है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।